हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की ये कथा आरंभ होती है द्वारका से, जहाँ देवी रुक्मिणी ने भगवान को पृथ्वी लोक में जाकर पतित जीवों का उद्धार करने के लिए प्रेरित किया था। और पूरी तब होती है जब श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें अपने अंतरतम से पुकारा और उन्होंने शची माता के गर्भ से जन्म लिया। इससे पहले कि आप कृष्ण प्रेम के आनंद के सागर में डूब जाएं, यदि आपने अभी तक गोविंदम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी को अवश्य दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना ना भूलें। तो आइए गौर पूर्णिमा के इस अवसर पर जानते हैं विस्तार से दया के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में। महान ऋषि नारद इस कलयुग में लोगों की दशा देखकर बड़े संकट में पड़ गए और उन्होंने उन पर दया करने का फैसला किया। उन्होंने स्थिति पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें उनकी दयनीय स्थिति से बचा सकते हैं। बहुत ही मृदुभाषी और तेजस्वी वैष्णव होने के नाते नारद ने कृष्ण को जीवों के बचाव हेतु पृथ्वी लोक में लाने का फैसला किया और इस प्रकार सोचकर उन्होंने आध्यात्मिक लोक में द्वारका की ओर प्रस्थान किया। ये सुंदर कथा श्री लोचनदास ठाकुर ने अपनी पुस्तक श्री चैतन्य मंगल में उल्लेख की है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर अतीत को व्यक्त करने वाली है। आइए जानते हैं उधर द्वारका में क्या चल रहा था। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ समय बिताने के बाद अपनी सबसे प्रमुख रानी देवी रुक्मिणी के कक्ष में जाने का फैसला किया। जब भगवान के आगमन की खबर रुक्मिणी को दी गई तो उन्होंने तुरंत प्रभु के स्वागत की तैयारी करनी शुरू कर दी। भले ही महल साफ सुथरा था और रुक्मिणी वहाँ की पटरानी थी, लेकिन उन्होंने खुद ही सब कुछ देखना शुरू कर दिया और सभी दिशाओं में घी के दीपक जलाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रवेश द्वार पर पानी के बर्तन रखे और अपने कक्ष को अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए खूब सजाया। फिर रुक्मिणी ने खुद को भी सजाया और प्रभु के आने का इंतजार करने लगी। जब श्री कृष्ण उनके महल में आए तो रुक्मिणी ने उनके चरण कमल धोए और उनकी आरती की। इसके बाद उन्होंने भगवान के चरण कमलों को अपना जीवन और आत्मा मानते हुए कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से आंसू बहाने लगी। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, आप क्यों रो रही हैं देवी। उन्होंने पूछताछ की कि क्या उनसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है, या उनके द्वारा अनुरोध किए गए किसी कार्य को करने में वो विफल हुए हैं। क्या बात है आखिर, रुक्मिणी इतना फूट फूट कर क्यों रो रही हैं। बार बार पूछताछ करने पर रुक्मिणी ने उनसे कहा कि यद्यपि वो सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल सच बात है, भगवान श्री कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो उस प्रेम के बारे में नहीं जानते जो उनके भक्त उनके लिए महसूस करते हैं और इसलिए वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। रुक्मिणी ने ये सत्य कहा था या भगवान के लिए ताना मारा था, ये तो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने आगे कहा, हे मेरे प्रभु, आपके चरण कमल मेरा जीवन और आत्मा है और जो दर्द मुझे लगता है वो ये है कि जब मैं सोचती हूँ कि आप जल्द ही मेरा कक्ष छोड़कर वापस चले जाएंगे तो मुझे रोना आ रहा है। केवल श्रीमती राधिका ही इन भावनाओं को समझ सकती हैं, क्योंकि वो प्रेम की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति हैं।
और वो आपके विरह में तड़प रही हैं। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वो ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ऐसा कुछ था जिसे उन्होंने समझ नहीं पाया, और रुक्मिणी से अनुरोध किया कि वे इसे आगे और समझाएं। उनके अनुरोध पर वो उस प्रेम की व्याख्या करने लगी जो भक्त प्रभु के लिए महसूस करते हैं। रुक्मिणी ने तब कहा था कि जब वो राधा भाव पैदा करेंगे तो वो श्रीमती राधिका के मन की बात को समझ पाएंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण के मन में बड़ी खुशी हुई और श्री राधा भाव को जानने की इच्छा प्रकट हुई। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हो गए और प्रभु ने उनका आदर सत्कार स्नेहपूर्वक किया। उन्होंने नारद जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके चरण कमल धोए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके चेहरे पर छाई उदासी के पीछे के कारण को जानना चाहा। उन्होंने जब पूछा तो नारद जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, मैं हमेशा आपकी महिमा को गाने और ब्रह्मांड भर में आपके प्रेम को फैलाने में लगा हुआ हूं। अपने इसी भ्रमण के दौरान मैंने उन जीवों को देखा है जो माया के चुंगल में बुरी तरह से फंस गए हैं और कली के सर्प द्वारा काटे जा रहे हैं। कली का सर्प उनको डस रहा है। वे जीवन की बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। वो दुख को ही सुख मान रहे हैं और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में तल्लीन हैं। वे इतने गिरे हुए हैं कि वे भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। भले ही मैंने उन्हें आपके पवित्र नाम देने की बहुत कोशिश की है। मेरे भगवान, आपको उन पर अपनी दया की वर्षा करनी चाहिए और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए इस सांसारिक ग्रह पर अवतरित होना चाहिए। प्रभु के भक्तों की इच्छा ही भगवान की इच्छा है। भक्तों की इच्छा भगवान कभी टाल नहीं सकते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर और राधा भाव को चखने का निर्णय लेते हुए कृष्ण ने सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में इस सांसारिक ग्रह पर प्रकट होने का फैसला किया। इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने नारद मुनि और रुक्मिणी देवी को अपना स्वर्ण जनित पारलौकिक रूप दिखाया, जो भगवान के इस रूप को देखकर चकित थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु को निहारने पर उनके हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने घोषणा की कि वो शची देवी के गर्भ से जगन्नाथ मिश्रा के घर में नवदीप में एक भक्त के रूप में दिखाई देंगे और श्रीमती राधिका के भाव को याद करते हुए भगवान के पवित्र नामों को स्वतंत्र रूप से वितरित करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने श्री सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में सभी बद्ध जीवों का उद्धार करने और श्री राधा भाव का स्वाद चखने के लिए दर्शन दिए। महाप्रभु के भावी प्राकट्य को देखते हुए प्रकृति ने नवदीप को सुख और समृद्धि से भरकर भगवान के स्वागत के लिए उपयुक्त बना दिया था। नवदीप के ऐश्वर्य का वर्णन करने की क्षमता भला किसमें है। माता सरस्वती के आशीर्वाद से नवदीप वासी बच्चे हों या बूढ़े शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, परंतु उन्हें अपनी विद्वता पर बहुत अधिक गर्व था। यहाँ तक कि युवा बच्चों को वरिष्ठ विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए देखा जा सकता था। नवद्वीपवासी धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे। वे अपना बहुमूल्य समय भोग विलास के लिए लगाते और अन्य सांसारिक कार्यों में लगाते थे। जैसे जैसे सांसारिक ऐश्वर्य बढ़ा, वैसे वैसे उनका अभिमान भी बढ़ने लगा। फलस्वरूप भगवान की भक्ति में उनकी रुचि प्रायः समाप्त जैसी हो गई। अनैतिक कार्यों को फैलाता हुआ कलयुग प्रवेश करने लगा। जहाँ तक पूजा पाठ का प्रश्न था, अधिकांश लोग देवताओं तथा विशेष रूप से दुर्गा देवी की पूजा करते थे और उनसे अस्थायी भौतिक सुख आदि का आशीर्वाद मांगते। कलयुग का युग धर्म है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन, परंतु पूरे नवद्वीप में कहीं कोई भी इस पर चर्चा नहीं करता था।
ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरों में दोष ढूंढना ही लोगों का सर्वप्रमुख कार्य रह गया है। कर्मकांड एवं अनुष्ठान करने वाले तथाकथित साधुओं के मुख से एक बार भी भगवान का नाम सुनाई नहीं देता था। समाज की इस दुर्गति को देखकर वैष्णवों का हृदय अत्यंत पीड़ित होता। सभी वैष्णवों में श्रीपाद अद्वैताचार्य शिरोमणि थे। सर्वत्र उनकी ख्याति फैली हुई थी। वो निरंतर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते और भक्ति भाव से उन्हें तुलसी मंजरियां और गंगा जल चढ़ाते थे। वास्तव में उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन, शंख ध्वनि तथा करताल, मृदंग के स्वर ने अद्वैताचार्य के घर को वैकुंठ बना दिया था। सांसारिक बंधनों में फंसे लोगों को देखकर श्री अद्वैताचार्य ने उपवास आरंभ कर दिया। संध्या के समय श्रीवास ठाकुर और उनके 3 भाई उत्साहपूर्वक हरिनाम संकीर्तन करते, परंतु धन तथा परिवार के पीछे उन्मत्त होकर दौड़ रहे भौतिकवादी लोगों को उनका ये कार्य बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। इतना ही नहीं, वे श्रीवास ठाकुर को पागल समझते थे। उन्हें भय था कि यदि निरंकुश मुसलमान राजा उच्च स्वर में किए जा रहे कीर्तन को सुन लेगा तो कहीं वो उनकी नगरी को उजाड़ ना दे। कुछ पड़ोसियों ने योजना बनाई कि श्रीवास ठाकुर से बचने के लिए उसके घर को उखाड़कर गंगा नदी में बहा दिया जाए। उन्होंने सोचा, जब तक कि ये हमारे गांव में रहेगा तब तक यहां सुख शांति नहीं रहेगी। मुसलमान लोग कभी भी आकर हमें तंग करेंगे। जब अद्वैताचार्य ने ये सब बातें सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, मैं श्री भगवान को अवतरित करके रहूंगा। भगवान भगवत प्रेम की शिक्षा देकर तुम लोगों सहित इन सब नास्तिकों का उद्धार करेंगे। तत्पश्चात श्री अद्वैताचार्य अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूजन करने लगे। शेष भक्तों ने भी उनका अनुसरण आरंभ कर दिया। भक्तों की तीव्र भावना देखकर भगवान इस जगत में प्रकट होने की तैयारी करने लगे। भगवान की इच्छा से अनंत शेष के मूल श्री नित्यानंद बलराम एक चक्र गांव में प्रकट हुए। उनके पिता का नाम था हड़ाई पंडित और माता का नाम था पद्मावती। उधर नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और उनकी धर्मपत्नी शची देवी की 8 पुत्रियां जन्म लेते ही परलोक सिधार चुकी थीं। अंत में उनके घर विश्वरूप का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही वो विरक्त प्रवृत्ति का था और इस संसार एवं उसके भोगों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। और तब समाज की पतित अवस्था देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमती शची देवी एवं श्री जगन्नाथ मिश्र के शरीर में प्रविष्ट कर गए। दोनों पति पत्नी अलौकिक तेज से दमकने लगे, लेकिन इन भौतिक आंखों से उनके तेजों में स्वरूप को देख पाना एकदम असंभव था। ये जानकर कि शीघ्र ही भगवान धरती पर जन्म लेंगे, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवतागण जगन्नाथ मिश्र के घर आने लगे। अपनी अद्भुत लीला शक्ति के द्वारा भगवान ने अपने जन्म से पहले ही संकीर्तन आंदोलन का प्रचार आरंभ कर दिया। पूर्णिमा की रात थी, चंद्र ग्रहण था और नियम के अनुसार उस अमंगल को नष्ट करने के लिए लोगों के झुंड गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे। जहां देखो वहां से लोग गंगा की ओर बढ़ते हुए उच्च स्वर में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर कभी भगवान के नाम नहीं लिए, वे भी आज उत्साहपूर्वक कीर्तन करने लगे। प्रभु की कृपा साक्षात दिखाई पड़ रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। शची माता के पिताजी श्री नीलांबर चक्रवर्ती उनके घर आए और उन्होंने बालक की जन्मपत्री बनाई। उसमें विभिन्न अद्भुत लक्षणों को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। इतना ही नहीं, बालक के अपूर्व सौंदर्य तथा उसके शरीर पर अनेक दिव्य चिन्ह देखकर वो पूरी तरह विस्मित थे। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। बहुत समय से नवद्वीप के लोग एक भविष्यवाणी सुनते आए थे कि किसी दिन एक ब्राह्मण का पुत्र बंगाल का राजा बनेगा। श्री चक्रवर्ती ने सोचा कि शायद उस भविष्यवाणी के पूरा होने का समय आ गया है। सबकी उपस्थिति में उन्होंने बालक की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया।
उन्होंने कहा, यह बालक विद्वता में बृहस्पति से श्रेष्ठ होगा और वस्तुतः समस्त दैवी गुणों का भंडार होगा। उसी समय वहां एक साधारण ब्राह्मण के रूप में एक महान ऋषि उपस्थित थे। उन्होंने कहा, यह बालक स्वयं भगवान नारायण हैं। ये धर्म के सार का प्रचार करेगा और एक अद्भुत प्रचार आंदोलन की स्थापना करेगा। यह संपूर्ण विश्व का उद्धारक होगा। संपूर्ण सृष्टि में इस बालक का यश फैलेगा और हर जाति, वर्ण, स्थान आदि के लोग इस बालक की पूजा करेंगे। जगन्नाथ मिश्रा बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस बालक का पिता होने के कारण मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके पुत्र का नाम होगा विश्वंभर और वो नवदीप चंद्र के नाम से भी जाना जाएगा। नवदीप निवासियों के लिए इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। चूंकि बालक का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए आस पड़ोस की स्त्रियां उसे निमाई पुकारने लगी। जगन्नाथ मिश्र, शची माता और उनके घर में आए सभी लोग आनंद से फूले नहीं समा रहे थे और सब लोग ऊंचे स्वर में हरि 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 बोलने लगे। जिस दिन भगवान ने शची माता के गर्भ से जन्म लिया, वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा 18 फरवरी 1486 का दिन था। भगवान का जन्म होते ही जगन्नाथ मिश्र का घर आनंद से भर उठा। श्री गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु के शुभ अवतरण का दिवस है, जिन्हें उनके सुनहरे रंग के कारण गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार गौड़ीय वैष्णवों के लिए नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण कलयुग के इस युग धर्म की स्थापना के लिए जो संकीर्तन अर्थात पवित्र हरिनाम का जप है, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वो फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन अर्थात फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में श्रीधाम मायापुर में प्रकट हुए थे। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र, जो सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, वे एक छात्र के रूप में नवदीप आए, क्योंकि नवदीप शास्त्रों की शिक्षा के लिए जाना जाता था। वो अपनी पत्नी श्रीमती शची देवी के साथ गंगा के तट पर रहा करते थे। जो नवदीप के एक महान विद्वान शील नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी थी, उनके सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम विश्वंभर था, उनको बाद में निमाई पंडित के नाम से जाना गया और फिर जीवन के त्याग में आदेश अर्थात संन्यास को स्वीकार करने के बाद वे श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है बल्कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस युग के लिए युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए प्रकट हुए। संकीर्तन का अर्थ है प्रभु के पवित्र नामों का सामूहिक जप। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा नवदीप नगर में और जगन्नाथपुरी में की गई अद्भुत लीलाएं उनके जीवनी कारों द्वारा उल्लेख की गई हैं। भगवान का प्रारंभिक जीवन चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा सबसे अधिक आकर्षक रूप से उल्लेख किया गया है। और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का सवाल है, वे चैतन्य चरितामृत में, जिसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया और सबसे व्यावहारिक तरीके से भगवत गीता के उपदेशों का प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं का सार चैतन्य मंजूषा में इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। सबसे पहला, भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज में नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, वे सर्वोच्च भगवान हैं और सभी के लिए पूजनीय हैं। दूसरा, वृंदावन धाम भगवान से अलग नहीं है और इसलिए भगवान के समान पूजनीय है। तीसरा, ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप प्रदर्शित किया गया है। और चौथा, श्रीमद् भागवत पुराण भगवान को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ साहित्य है।
और पांचवा, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी को दिए गए उनके निर्देश, रामानंद राय के साथ उनकी चर्चाएं, मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वेदांत सूत्र पर उनकी बहस, उनके और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच चर्चाएं, इन सब के माध्यम से हम उनके उपदेशों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भगवान ने लिखित रूप में उनके निर्देशों को केवल 8 श्लोक के रूप में दिया और जिन्हें शिक्षाष्टकम के रूप में जाना जाता है। उनकी शिक्षाओं पर आधारित अन्य सभी साहित्य बड़े पैमाने पर भगवान के प्रमुख अनुयायियों, वृंदावन के 6 गोस्वामियों और उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए थे। साक्षात भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का संयुक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु औदार्य भाव में कलयुग के वासियों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए थे। उनके द्वारा दिया गया हरिनाम संकीर्तन आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से विश्व भर में गुंजायमान हो रहा है। तो आइए हम सब भी मिलकर एक बार इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna